आपके चैनल से ही घोषणा करता हूं कि मेरे गांव का मैं प्रधान बनूं ना बनूं, मेरे गांव का कोई भी बच्चा अगर स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल पे जाता है तो उसको 11,000 रुपये की राशि मैं अपनी तरफ से दूंगा। जो नेशनल लेवल पे जाएगा उसको 51,000 रुपये की राशि मैं अपनी तरफ से दूंगा। अगर गांव ने हमें मौका दिया तो ये मेरी गांव के हर बंदे से, हर गरीब हर अमीर बंदे से एक श्योरिटी है कि गांव का एक एक पैसा गांव में लगेगा। गांव देखेगा अब की बार कि राजनीति ऐसे भी होती है। राजनीति किसी को घर बनाने का मौका, किसी को अपनी गरीबी दूर करने का मौका कतई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। मैं आपका साथी संजय शर्मा। दोस्तों, इस समय भारत देश युवाओं का देश माना जाता है। कहा जाता है कि 60% आबादी युवा है और युवा जिस ओर चल पड़ता है देश उस ओर चल पड़ता है, ऐसा मानना है। तो दोस्तों, राजनीति की हम बात करें, युवाओं की भूमिका की बात करें, तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जब युवाओं ने आगे आकर न केवल समाज को दिशाएं दी हैं अपितु देश की उन्नति प्रगति में प्रमुख भूमिका का निर्वहन भी किया है। आज पॉलिटिक्स की बात करें या एजुटेशन की बात करें या किसी अन्य विषय की बात करें, युवा हमेशा आगे नजर आया है। तो ऐसे ही एक युवा से आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिसने खेलों से अपना जीवन शुरू किया और उच्च शिक्षित होने के साथ साथ एक हाई प्रोफाइल जॉब के साथ जिसमें सेटल है, लेकिन अब उनका मन राजनीति की ओर उन्हें कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। तो जिनसे जानेंगे कि वो राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, क्यों वो इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ जो आज के युवा चाहते हैं उसको छोड़ करके, एक वेल सेटल प्रोफाइल को छोड़ करके, एक वेल सेटल बिजनेस के चलते वो राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, ये सवाल भी उनसे पूछेंगे, उनसे और भी बातें करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं श्री गोदारा से। गोदारा भाई, स्वागत है आपका समाचार क्यारी में। धन्यवाद संजय भाई जी। सबसे पहले तो समाचार क्यारी के सभी दर्शकों को मेरी राम राम जी। और मेरे जितने भी युवा भाई मुझे सुन रहे हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप एक बार सेटल हो जाते हो लाइफ में तो फिर आपके भी कुछ दायित्व होते हैं जिनका निर्वहन आपको करना ही पड़ेगा। जिस गांव को, जिस समाज ने आपको इतना कुछ दिया है, जहां पे आपका बचपन गुजरा है, वहां की परिस्थितियों से आप भली भांति वाकिफ होते हो, वहाँ पे किस चीज़ की कमी है, क्या हम वहाँ पे और कुछ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो हमारी युवा पीढ़ी है उनसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों से निकल चुके हैं। आज हम इस भगवान की दया से इस पोजीशन पे हैं कि हम अपने आप को सेटल करके और गांव की तरफ देख सकते हैं। तो ये हमारा एक दायित्व बनता है कि हम अपने गांव की कुछ सेवा करें। मैं उसी एक किसान परिवार में जन्मा, वहीं का एक बेटा हूँ गांव का, जो कि वहीं की माटी में खेल के कुछ दिन तक हमने कबड्डी खेली, गांव का नाम रोशन किया। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से हमें जॉब में जाना पड़ा। जॉब में भी हमने अच्छी जॉब की। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एज ए सीनियर इंजीनियर और कंसल्टेंट काम करता हूँ। बट अब मुझे लगता है कि हाँ, हमें गांव की तरफ मुँह करना चाहिए क्योंकि गांव की जो राजनीति है मेरे हिसाब से वो सदियों से इसी बेस पे चली आ रही है कि परिवारवाद, पानावाद, भाईचारावाद। हम देखते ही नहीं है कि किस बंदे में क्या पोटेंशियल है, वो क्या कर सकता है। हमने बुजुर्गों से यही सीखा है कि ये हमारा परिवार है, ये हमारा पाना है। नहीं, जिस गांव में हम रहते हैं वो पूरा गांव हमारा है। उसके जितने भी गरीब लोग हैं उन सब के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अगर गांव ने हमें मौका दिया तो ये मेरी गांव के हर बंदे से, हर गरीब हर अमीर बंदे से एक श्योरिटी है कि गांव का एक एक पैसा गांव में लगेगा। गांव देखेगा अब की बार कि राजनीति ऐसे भी होती है। राजनीति किसी को घर बनाने का मौका, किसी को अपनी गरीबी दूर करने का मौका कतई नहीं है। उसके लिए उसके बच्चे हैं, उसके अपने खुद की कैलिबर है, उससे करे वो। हाँ, एज ए सरपंच, एज ए प्रधान जो हमारी ड्यूटी बनती है कि भाई गांव में जितने भी पॉवर्टी लाइन से नीचे के बंदे हैं उनके लिए हम काम करें। गांव के हर पाने, हर थोक के लिए हम वही काम करें जो अपने घर के लिए करते हैं।
ना मैं कभी परिवारवाद को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं पानेवाद को सपोर्ट करता हूँ। अपना प्रोफाइल बताया है, मैंने भी आपको देखा है। अभी हाल ही में आपने एक बहुत अच्छी कबड्डी की प्रतियोगिता की थी, काफ़ी बड़े इनाम थे उसमें, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया था। तो इस तरह की चीज़ें जो आप कर रहे हैं, अब सरपंची के माध्यम से, खासतौर से मैं खिलाड़ियों की बात करूं, हरियाणा प्रदेश की बात करूं, क्या विजन लेकर के आप सरपंची करना चाहेंगे? देखो, कबड्डी संजय भाई हमारे जीन्स में है जी। हमारे गांव की टीम शुरू से ही, मतलब हमारे पूर्वज जो थे या हमारे सीनियर जो थे, वो कबड्डी की टीम हमारे गांव की बहुत ही अच्छी रही है। बिल्कुल। बट हमारे एरिया के बाद कबड्डी की टीम ख़त्म हो गई है। बच्चे किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं या छोटे मोटे क्राइम में जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है और पूरे गांव का माहौल इससे ख़राब होता है। तो मैंने ये कबड्डी की प्रतियोगिता इसलिए यहाँ पे कराई थी कि एक तो नजफगढ़ जो क्षेत्र है, इसमें थोड़ा सा सुधार हो, लोगों का ध्यान जाए स्पोर्ट्स की तरफ। यहाँ पे थोड़ा क्राइम वैसे भी ज़्यादा है, तो ये हमारी एक पहल थी और पहल बहुत ही सक्सेसफुल थी। हमें पूरे नजफगढ़ से, आसपास के क्षेत्र से फ़ोन आए, लोगों ने हमारा धन्यवाद किया, जबकि हमने ये सिर्फ दिमाग में ये लेकर किया था कि भाई नई पीढ़ी है वो स्पोर्ट्स के लिए उसका अट्रैक्शन बने, और यही मेरा गांव में है। अगर मैं आज ये आपके चैनल से ही घोषणा करता हूँ कि मेरे गांव का, मैं प्रधान बनूँ ना बनूँ, मेरे गांव का कोई भी बच्चा अगर स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल पे जाता है तो उसको 11,000 रुपये की राशि मैं अपनी तरफ से दूंगा। जो नेशनल लेवल पे जाएगा उसको 51,000 रुपये की राशि मैं अपनी तरफ से दूंगा। ये नॉट इवन फॉर द शॉर्ट पीरियड और इलेक्शन टाइम का वादा नहीं है। मेरे गांव का जब तक मैं हूँ धरती पे, ये मेरा वादा है कि मैं उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगा। मैंने प्रोफेशनल लाइफ भी जी है, मैंने बिजनेस लाइफ भी जी है, स्पोर्ट्स लाइफ भी जी है। जो मज़ा एक स्पोर्ट्स लाइफ का है तो उसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। जो लोगों का प्यार हमें उस लाइफ से मिलता है, जो हमें हेल्थ मिलती है, जो हमें एक जज्बा मिलता है लाइफ में कुछ करने का, वो हमारा बेस है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने थोड़ा स्पोर्ट्स को एग्रेशन दिया है। होपफुली हम इसमें कामयाब हो गए। हम जल्दी एक और प्रतियोगिता का भी आयोजन करेंगे। और अगर हम गांव की बात करें तो मैं कोशिश करूंगा कि गांव में भी एक कबड्डी और एक कुश्ती एकेडमी स्थापित करें। हर साल गांव में एक प्रतियोगिता हो, पहले उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएंगे, स्टेट लेवल पे लेके जाएंगे, फिर उसी में से हम नेशनल लेवल के बच्चे तैयार करेंगे। एक बच्चा हमारे गांव का ही नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट तक का, हमारे स्टेट तक का नाम रोशन करता है, तो उस बच्चे के लिए हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। चलिए दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक युवा उम्मीदें लेकर के और समाज को कुछ देने की चाहत के साथ गांव में समाज के लिए, अपने गांव के भले के लिए उन्होंने सोचा है। वरना होता है क्या है, अमूमन होता ये है कि जब आप गांव से निकलते हैं, शहर की ओर जाते हैं, तो आपका अगला कदम विदेश की ओर होता है, या उससे बेटर से बेटर आप लाइफस्टाइल अपना लेते हैं। अपने जीवन के सतर को आप आराम की तरफ बढ़ने लगते हैं, आप अयासियों की तरफ बढ़ने लगते हैं, या आपका मोटिव चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ सुरतपुर गांव के इस युवा श्री गोदारा ने निर्णय लिया है, गांव से शहर की यात्रा, शहर से एक हाई प्रोफाइल बिजनेस और एक वेल सेटल्ड जॉब के बाद ये वापस गांव की तरफ जाना चाहते हैं। खिलाड़ियों के भले के लिए, गांव के युवाओं के भले के लिए और गांव के सर्व समाज के हित के लिए।